हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर द सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी फर्स्ट, कोर्स कोड BP 405T, जो कि हमारे बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर में, वो सभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न, लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड हैं। यानी आप भारतवर्ष की किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल सकता है। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। यानी कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कई बार पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना इस वर्ष भी बन रही है। तो ऐसे प्रश्नों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एग्जाम में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से आपको हल कर लेना चाहिए और इस पूरे प्रश्न पत्र को 3 घंटे में सॉल्व करके आप अपनी तैयारियों को भी परख सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर जिनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमें पता है कि ये जो पेपर आता है हमारा, वो 3 घंटे का होता है और टोटल 75 मार्क्स का ये हमारा पेपर होता है। 3 सेक्शंस में बटा होता है और आपको हर एक सेक्शन को सॉल्व करना होता है, यानी सभी सेक्शंस को आपको सॉल्व करना होता है। सेक्शन ए में जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और खास करके यहाँ पे आंसर आपको ब्रीफ में करना होता है और हर सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल 20 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन होता है। तो आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और इनको छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा इनको डिस्कस भी करते चलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी ब्रीफ में आंसर करने वाले क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई सालों में पूछे गए, 5-6 सालों में, उसका एक वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया हुआ है और उसमें जो है आपको ढेर सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी के आंसर और कितना लिखना है वो सारा कुछ बताया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न इसमें है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरी रूट कल्चर एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो हेरी रूट कल्चर जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर का एक टेक्निक है जहाँ पर जो रूट्स होती हैं उनको हम एक बैक्टीरियम जैसे कि एक्रोबैक्टीरियम राइजोजेनिस के नाम से जो बैक्टीरिया आता है उससे उसको इन्फेक्शन कराते हैं और उसके बाद फिर इन रूट्स को ग्रो करते हैं रैपिडली कल्चर मीडिया में, ताकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो आसानी से हम प्राप्त कर सकें। इसमें फास्ट ग्रोथ होती है, विदाउट हार्मोन्स होती हैं, जेनेटिकली स्टेबल होते हैं जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं और खास करके जैसे एल्कोलाइड्स जैसे जो हाई प्रोडक्शन है एल्कोलाइड्स का, उनको करने के लिए, अदर मेटाबोलाइट्स को बनाने के लिए रूट कल्चर का हम प्रयोग करते हैं। और इसके यूजेस की बात करें तो हमें जो फाइटोफार्मास्यूटिकल्स की आवश्यकता पड़ती है वहाँ से हम इनको निकाल सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन के लिए इन कल्चर्स का प्रयोग करते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो होता है वो भी एक प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, जहाँ पर जो प्लांट सेल्स होती हैं उसका कल्चर बनाते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेल वॉल को रिमूव करने के बाद, और उसमें कुछ एंजाइम्स जैसे कि सेलुलेज या फिर पैक्टिनेज एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं, जिससे स्टोमेटिक जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको समझने में आसानी मिलती है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन को हम देख सकते हैं और जो होल प्लांट्स है उसका रीजनरेशन कर सकते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन्स की बायोलॉजी है उसकी स्टडी करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर का। नेक्स्ट इज डिफाइन स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स एंड माइक्रो प्रोपगेशन। ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बार बार पूछी जा रही हैं। तो स्टोमेटल नंबर हमें पता है, दिस आर द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ एपिडर्मिस। एक लीफ के एपिडर्मिस के 1 मिलीमीटर में जितने स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसी के एवरेज नंबर को हम स्टोमेटल नंबर के नाम से जानते हैं। और जो स्टोमेटल इंडेक्स होती है वो कहलाती है द परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इंक्लूडिंग स्टोमेटा। इसको निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू एस अपॉन ई प्लस एस इंटू 100। ई का, ये एस का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा और ई का मतलब होता है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स प्लस स्टोमेटा, इनका जो रेशियो निकल के आता है दैट इज नोन एज स्टोमेटल इंडेक्स। माइक्रो प्रोपगेशन की बात करें तो ये एक रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है प्लांट्स का, जहां पर हम लोग स्टेराइल कंडीशन में प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू एक नए प्लांट्स का ग्रोथ कराते हैं। अब इसमें क्या होता है कि डिजीज फ्री प्लांट हमें जनरली मिलता है क्योंकि हम यहाँ पे अंडर कंट्रोल स्टेराइल कंडीशन इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है और पूरे ईयर में हम कभी भी प्रोडक्शन देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसके कल्टीवेशन के समय पर ही उसका प्रोपगेशन कर पाए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पलीफाई अल्फाबेटिकल, टेक्सोनॉमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। आप उसमें जैसे अल्फाबेटिकल का मतलब हो गया कि जो आप नाम से, नाम की जो स्पेलिंग है ABCD करके उससे आप जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज होती हैं। आप किसी भी क्या नाम है फार्माकोपिया का एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर ये ड्रग्स इसी प्रकार से होती हैं। अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं तो जैसे ABCD के हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे अकेशिया पहले आ गया, फिर बेलोडोना आ गया, सिलिकोना आ गया, इस तरीके से अल्फाबेटिकली उसको अरेंज किया जाता है। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में जो है वो हमारा जो बॉटनिकल रिलेशनशिप होती है, जो टेक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से करते हैं, जैसे कि
मान लीजिए एम्बलीफ्लेई फैमिली से जुड़े हुए 2 प्लांट्स का एग्जांपल आप ले सकते हो, कोरिएंडर, फैना, लिटिसी। जैसे जिंजिबरेसी प्लांट से, जिंजिबरेसी फैमिली से जुड़े हुए जो हम लोग ले सकते हैं, जैसे हमारा जिंजर हो गया या फिर हल्दी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एंड जो फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं, उसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड है, उसमें हम फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है ड्रग का, उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे लेग्जेटिव्स का एग्जांपल आप रख सकते हो, सेना है, कैस्टर है, कैसेकेरा है, ये सभी प्लांट्स जो होते हैं वो लेग्जेटिव एक्शन शो करते हैं। कार्डियोटॉनिक्स में आप एग्जांपल में ले सकते हो डिजिटैलिस का। एनाल्जेसिक्स में एग्जांपल ले सकते हैं ओपियम और ओपियम के जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनका। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग करते हैं। Next is write about the role of abscisic acid, cytokinins, gibberellins and auxins in the plant growth. अब ये सभी अलग अलग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं और या इनहिबिटर्स हैं, और इनका जो प्रयोग किया जाता है वो हम लोग टिश्यू कल्चर में भी यूज करते हैं, और जनरली जो प्लांट है अपनी ग्रोथ के लिए इनको प्रोडक्शन करता है। तो इस पर प्रश्न पूछता है। अब जैसे एब्सिसिक एसिड जो है वो एक जो क्या कह सकते हैं, इनहिबिटर के तरीके से काम करता है, जो इनहिबिट करता है प्लांट ग्रोथ को, डॉर्मेंसी लेकर के आता है सीड और बर्ड्स में, और स्टोमेटा को वाटर स्टेज के दौरान क्लोज करने का भी काम करता है। साइटोकाइनिन्स की बात करें तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, एजिंग ऑफ लीव्स को डिले करता है, और सूट जो फॉर्मेशन है उसको बढ़ोतरी करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। जिबरेलिन्स जो होते हैं वो हमारे स्टेम एलोगेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं, सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, और जो फ्रूट का साइज है उसको इंक्रीज करने का काम भी करते हैं। ऑक्सिन्स जो होते हैं वो सेल इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं, रूट का फॉर्मेशन जनरली जो होता है उसमें हेल्प करते हैं, और फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये इन सभी ग्रोथ हार्मोन्स का काम होता है। नेक्स्ट इज गिव केमिकल टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए आप किलर किनियानी टेस्ट, लीगल टेस्ट, बेल्जेट टेस्ट, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए किलर किनियानी टेस्ट का, तो यहाँ पे जो ड्रग होती है उसको ग्लिसरॉलिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, और उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसके बाद मिलाते हैं। अगर एक ब्राउन रिंग जो है बन रही है तो वो डीऑक्सी शुगर ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बताने का काम करती है। बल्जेट टेस्ट में हम लोग सोडियम पिक्रेट लेते हैं और उसको जो है ड्रग के साथ अपने रिएक्शन कराते हैं। ऑरेंज कलर जो है वो अगर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। व्हाट इज टोटिपोटेंसी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटिपोटेंसी जो है वो भी एक प्लांट टिश्यू कल्चर का पार्ट है, जहां पर हम एक सिंगल सेल से को डेवलप कर सकते हैं कंप्लीट होल प्लांट में अंदर सुटेबल कल्चर कंडीशंस, और इसी प्रिंसिपल को हम लोग लेकर के चलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये बड़ा ही कॉमन सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होती हैं ये वो ड्रग्स होती हैं जिसमें हम लोग डिफाइंड जो है सेलुलर प्लांट पार्ट्स को देख सकते हैं उन ड्रग्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे लीव्स की बात करें डिजिटैलिस में, बार्क में, या रूट की बात बार्क में सिंकोना, या रूट्स की बात करें रॉल्फिया में, जहां पर जो सेलुलर या मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े आसानी से हम लोग उसमें देख सकते हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में जो होती हैं, ये ड्रग्स जो होती हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द एक्सीड्यूट्स, या फिर प्रोसेस किए जाते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, जिसमें लैक होता है सेलुलर स्ट्रक्चर का। जैसे कि एक्सट्रैक्शन वगैरह से हम जब ड्रग्स प्राप्त करते हैं, जैसे कि हनी हो गया, गम केसिया हो गया, एलॉय हो गया, जिलेटिन हो गया, इन सभी में सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो ड्रग को देखने का नहीं मिलता, इसी को अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर कार्डिनोलाइट्स एंड ब्रूफाडिनोलाइट्स। तो कार्डिनोलाइट्स जो होते हैं ये दोनों ही एक जो आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का पार्ट है, जहां पर कार्डिनोलाइट्स में जो होता है वो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हैविंग अ 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग, जो कि कार्बन नंबर 17 के पोजीशन पे हमें देखने को मिलता है वहाँ पे स्ट्रक्चर में। एग्जांपल में आप डिजॉक्सिन का एग्जांपल ले सकते हैं, और ब्रूफाडिनोलाइट्स में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि पहले तो उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहाँ पर ये भी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होती हैं, बट यहाँ पे 6 मेंबर डबल अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग देखने को मिलती है, और एग्जांपल में हम लोग बुफोटॉक्सिन का एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द थेरेपेटिक एंड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ जिलेटिन एंड कैस्टर ऑयल। जिलेटिन जो होता है वो कैप्सूल्स बनाने के काम में आता है, प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, वुंड ड्रेसिंग में यूज करते हैं, फोटोग्राफी फूड इंडस्ट्री में भी आप यूज करते हैं, जो बहुत सारे जेली वगैरह बनाने के काम में आता है, और कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस बनाने के काम में भी आता है। कैस्टर ऑयल जो होता है वो सबसे अच्छा एक लैक्सेटिव के तरीके से काम करता है, ये स्किन इमोलेंट के रूप में भी काम करता है, और जो लुब्रिकेंट्स वगैरह बनाने के काम में आता है। सोप और पेंट इंडस्ट्री में भी हम यूज करते हैं, और नायलॉन और प्लास्टिक्स बनाने के काम में भी कैस्टर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। और जो मार्क्स वगैरह होते हैं चोट वगैरह के, उसको भी दूर करने के लिए भी कैस्टर ऑयल का प्रयोग करते हैं।
इनलिस्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन। डिफरेंट मेथड्स में पहला मेथड तो आपका नेचुरल प्रोपोगेशन हो गया, जहाँ पे हम सीड से नेचुरली प्रोपोगेट करते हैं। प्रोपोगेट करने का मतलब है प्लांट्स की ग्रोथ को कराना। और दूसरा वेजिटेटिव मेथड होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि हम लोग करते हैं अब नए नए प्लांट्स बनाने के लिए। तो उसमें कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, ये सारा काम जो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन एडिबल वैक्सीन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है एडिबल, इसमें प्रोपोगेशन में एक हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन जो ऊपर लिखा था वो भी एक मेथड हो सकता है टिश्यू कल्चर मेथड के अंतर्गत। एडिबल वैक्सीन जो होती हैं वो एक ऐसी वैक्सीन हैं जो नाम से पता चल रहा है इन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं उन प्लांट्स को जिसका एडिबल प्लांट हम खाते हैं किसी दूसरे तरीके से, फल या सब्जी के रूप में, और उसमें एंटीजेनिक प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद वो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो पोटैटो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी या फिर बनाना वैक्सीन फॉर कॉलेरा, इस सब का एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 यूनिट के हिसाब से वो हमने एक वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे टाइप आप लिखते हो, और यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 में से 2 जो आपको अच्छे से आ रहा है उसको आपको सॉल्व करना होता है। हर सही आंसर के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार पूछे गए हैं। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड ब्रीफ नोट ऑन प्लांट हेलोजेनेंस। नेक्स्ट इज गिव प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, केमिकल टेस्ट, कंपोजिशन एंड थेरेपेटिक यूजेस ऑफ एल्कलाइड्स और ग्लाइकोसाइड्स। दोनों में से एक बार बार पूछा जा रहा है। एक और खास बात है कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं इनके आंसर आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, जो भी आपके नोट्स हैं उससे आप बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि इन पर बेस्ड प्रश्न बनते हैं। यही प्रश्न आएंगे जरूरी नहीं है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में आ रहा है गिव द प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन एंड केमिकल टेस्ट ऑफ एल्कलाइड्स, तो आप लिख पाएंगे, या एल्कलाइड के किसी टाइप का भी आ सकता है। जैसे ग्लाइकोसाइड्स में एक आ गया कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का, तो आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड का ही फिर लिखना होगा। नेक्स्ट इज डिफाइन इवैल्यूएशन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ 2 ड्रग्स, और what is plant tissue culture, write historical development, types, nutritional requirements and growth of plant tissue culture। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जहां पर हमें 7 क्वेश्चंस मिलते हैं, 5 आपको सॉल्व करने होते हैं, सही आंसर के लिए 7 मार्क्स, टोटल 35 मार्क्स पे हमारा सेक्शन होता है। पहला प्रश्न हमारा एक्सप्लेन केमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, और राइट स्कोप, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट इज राइट द डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टैनिन्स, गिव अ नोट ऑन लिखना है, ये नो लिखा हुआ है, नोट ऑन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन मरीन बायोलॉजिकल, यानी कि मरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा है जो समुद्र से हमें प्राप्त होते हैं एज अ सोर्स ऑफ नोवल ड्रग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सिद्धा, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा। इन तीनों में से कोई एक पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है आयुर्वेद और होम्योपैथी, कई बार सिद्धा भी पूछा गया, जहां पे आपको ये बताना है कि उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से वो काम करता है। Next is the give definition, classification, properties and tests and identification test for flavonoids, resins, flavonoid and resins, and what are the tetrogens, how they differ from natural allergens. Next is write the source, preparation and use of any 3 of, किसी भी 3 का। यहाँ पर देखिए मैं 3 इसलिए लिख दिया हूँ, लेकिन इनमें से बार बार 2 या 3 जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, जिसमें पापिन हो गया, पेप्सिन हो गया, स्टेटोकाइनेज हो गया, सेरिटोपेप्टिडेज हो गया, और ब्रोमेलिन हो गया। नेक्स्ट इज गिव द फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी ऑफ हनी, ट्रेगाकेंथ एंड वुल्फाइड। जो भी ड्रग है आपके सिलेबस में, सभी ड्रग का फार्माकोग्नोस्टिक जो स्टडी है उसमें मार्फोलॉजी कैसी है, माइक्रोलॉजी कैसी है, क्या यूज होता है उसका, वो बायोलॉजिकली कहाँ से हमें प्राप्त होती है, उसका सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें, कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें पाए जाते हैं बेसिकली, इसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस पर तो प्रश्न आने हैं। लेकिन क्योंकि आपके इस सिलेबस में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है और ड्रग्स कम है, क्रूड ड्रग्स कम है, तो जितनी भी है उनको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उनसे प्रश्न 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट चलते हैं, दैट इज एलोबरेट ऑन वेरियस स्टडीज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एंड व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाउ इट इज सिग्निफिकेंट इन द प्लांट कल्टीवेशन। तो ये सारे प्रश्न हैं जो कि कई बार पूछे गए, बट ध्यान दीजिएगा ड्रग्स जितनी भी है, क्रूड ड्रग्स, उनके बारे में जरूर देख लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल में आपको 2-3 का दिया हूँ यहाँ पे, बट जनरली जितनी भी ड्रग्स हैं उनको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उनसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। तो आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छे से बीते। इसका जो PDF लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो शॉर्ट क्वेश्चंस के मैंने वीडियो डाले थे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा, उससे भी आप मदद ले सकते हैं और अपने एग्जाम्स में बेहतर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।